गुड इवनिंग दोस्तों। हम यहाँ पर अपनी क्लास बिहार विविध का तीसरा पार्ट लेकर आ गए हैं, जहाँ पर हम लोग 20+ क्वेश्चंस देखेंगे। सभी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको पता है कि बिहार टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट सब कुछ आ चुका है। बस फॉर्म फिलअप करना बाकी है, ठीक है। और एसटीईटी भी होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि जो है टोटल जो वैकेंसी दिखाई जा रही है 27,000 करीब, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसी वैकेंट है वह 1,20,000 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 सितंबर को धरना प्रदर्शन है गांधी मैदान पटना में, ठीक है। तो जो भी नज़दीकी छात्र हैं वह वहाँ पहुँचे 9 सितंबर को 10 बजे करीब, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी देख पा रहे हैं आप बैडमिंटन के लिए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ यानी कि IBF के प्रथम अध्यक्ष सर जॉर्ज एलन थॉमस, जो कि 1939 में इस प्रतियोगिता का विचार दिया था, ठीक है। किसने? तो थॉमस साहब ने। प्रथम थॉमस कप जो है मलेशिया तत्कालीन मलाया ने डेनमार्क को 8-1 से हराकर जीता था। थॉमस कप प्रतियोगिता जो है वह 2022 का विजेता को हराकर जीता था। चलिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डूरंडू कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल से। यहाँ पर डूरंडू भी लिखा रहता है, ठीक है, डूरंड है ही। तो डूरंड कप जो है किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे फुटबॉल से संबंधित है। यह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसका 1888 में शुभारंभ किया गया था, ठीक है। 2016 में यह प्रतियोगिता आर्मी ग्रीन ने जीता था, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला जो है कहाँ मनाया गया था। तो 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला ऑप्शन सी आपका हरिद्वार एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। तो शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में वर्ष 1998 में जो है आयोजित हुआ था। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थानों पर, जिनमें इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, जिसमें 2025 में क्या मनाया गया, महाकुंभ मनाया गया, दिव्य कुंभ। और नासिक उज्जैन में प्रति 12 वर्ष पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो जंतर मंतर का निर्माण जो है राजा जयसिंह, महाराजा जयसिंह ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने कराया था। यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, राशि वलय, ठीक है, राशि विलय यंत्र, कपाल यंत्र, जंतर मंतर वेधशाला के प्रमुख यंत्र हैं, जिनसे सूर्य एवं चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है और 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक ठीक समय ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में बनवाई, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्क संगत है। तो यहाँ पर 5 स्थान जहाँ पर आपको जंतर मंतर मिलेगा, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर, ठीक है। एक वयस्क भारतीय हाथी का जो भार होता है वह लगभग कितना होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है 5000 किलोग्राम। एक वयस्क भारतीय हाथी का जो भार है 2000 से 5000 किलोग्राम के बीच होता है। अब तक का सबसे वजनी हाथी अफ्रीका में पाया गया, जिसका भार लगभग में 7000 किलोग्राम था। एक वयस्क भारतीय हाथी जो है प्रतिदिन 250 से 300 किलोग्राम तक का भोजन करता है, ठीक है। चलिए स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, तो वह कौन सी हैं। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। क्या? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वे कौन थे। तो ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक कौन हैं, तो हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक। तो खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को वर्ष 1983 में
भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए तथा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोनों वैज्ञानिकों का जन्म भारत में हुआ था, किंतु इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। 2009 में वी रामकृष्णन को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारतीय मूल के हैं तथा यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका को नागरिक हैं, यानी कि दोहरी नागरिकता लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने जो है लॉर्ड का खिताब दिया है? तो स्वराजपाल, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, इन देशों में कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो उसको जो है आप कह सकते हैं जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार जो है किसने किया था? ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स ने। किसने? राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन डी गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाता है। तो टेलीस्कोप की खोज जो है इटली के सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी गैलीलियो ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जो है जड़त्व का नियम और गति के समीकरण के निर्माण में भी योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो उसका नाम है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो लौह खनिज या खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो है हेमेटाइट 72%, हेमेटाइट 70%, लिमोनाइट 60% और सिडेराइट जो है वह 48%। इसके अतिरिक्त टाइकोनाइट, चोमोसाइट और पाइराइट में भी लौह अंश पाया जाता है, किंतु इसमें धातु अंश जो है 30% से भी कम होने के कारण इनका आर्थिक जो है महत्व नगण्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नेता कौन था? तो ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन बी भारत करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या थी? तो मदर टेरेसा की जन्मभूमि जो है वह अल्बानिया थी। क्या थी? अल्बानिया। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो मदर टेरेसा थी इनका निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना भी की थी। इन्हें 1979 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? ऑप्शन सी कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जंगलों में छिप कर रहने वाले कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य वार्तालाप कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन जो बी है आपका वी साराभाई एकदम करेक्ट आंसर है। वी साराभाई एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो जो इसरो नाम पड़ा कब पड़ा? 1969 में पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको जरूर याद रखनी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूर्ण रूप होता है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक जो है वह कौन है? तो ऑप्शन बी H.J. भाभा। ठीक है, H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक जो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। भारत में 10 अगस्त 1948 को होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। डॉक्टर भाभा ने 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा जनन का कार्यक्रम जो है निर्धारित किया। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्रमशः इसी दिशा में जो है विकसित हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? तो ऑप्शन बी पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित टैंक का नाम ऑप्शन बी अर्जुन है। क्या है? अर्जुन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए कि
भारत द्वारा स्वदेश निर्मित मुख्य टैंक जो है वह कौन सा है, तो अर्जुन है। 15 जून 1993 को सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इस टैंक का विकास रक्षा एवं अनुसंधान विकास परिषद DRDO द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, भारत अर्थ मूवर्स यानी कि BEM आदि के सहयोग से किया गया। यद्यपि अर्जुन टैंक का विकास भारत में ही किया गया है, किंतु इस टैंक की ऊर्जा एवं संचार प्रणाली जो है वह क्या है, आयातित है। ठीक है। मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है, मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है, तो पाकिस्तान में बसे उप्रवासी मुसलमानों का जो एक राजनैतिक दल है उसको जो है मोहाजिर कौमी आंदोलन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। ऑप्शन सी कीवी, क्या कीवी, तो कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकता है परंतु बहुत तेज दौड़ सकता है। चिपको आंदोलन है, तो चिपको आंदोलन जो है वृक्षों को बचाने के लिए अपनाया गया एक आंदोलन है चिपको आंदोलन। भाले कुल्हाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। इसी नारे के साथ जो है वर्ष 1973-74 में पेड़ों को बचाने के लिए मंडल चमोली की महिलाओं ने जो है गौरिया देवी के नेतृत्व में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपकर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया। कब? 1973-74 में। चंडी प्रसाद भट्ट तथा सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणवादियों ने चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान दिलाई। ठीक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, कैसी योजना है, तो विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को जो है सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाने हेतु वर्ष 1987-88 से आरंभ हुई। प्रत्येक चल रहे विद्यालय में 2 बड़े कमरों, कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग है। वर्ष 2002 से 3 से यह योजना सर्व शिक्षा अभियान में जो है शामिल कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि स्टार टीवी का मालिक कौन है, तो ऑप्शन सी रूपर्ट मर्डोक। ठीक है, रूपर्ट मर्डोक जो हैं स्टार टीवी के मालिक हैं। तो देखिए, मीडिया मुगल के रूप में प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में जन्मे अमेरिकी निवासी रूपर्ट मर्डोक ने वर्ष 1993 में हांगकांग की कंपनी से स्टार टीवी का अधिग्रहण किया था। आज की डेट का हमारा आखिरी प्रश्न है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन डी देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो है यह क्या है, पंचशील की मुख्य विशेषता है। कोरिया युद्ध के पश्चात भारत और चीन के बीच एक व्यापक व्यापार समझौते के तहत जो है बातचीत प्रारंभ हुई। इस वार्ता के फलस्वरूप भारत तथा तिब्बत क्षेत्र के मध्य वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संबंध में ठीक है संधि पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में पंचशील के 5 समझौतों का उल्लेख किया गया था। पंचशील के सिद्धांत जो है वह कौन कौन थे, तो देखिए, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण करना, अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये जो है पंचशील सिद्धांत थे। ठीक है, तो यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, जहाँ पर हम लोगों ने 20+ एज 25 क्वेश्चन देखा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर आप एग्ज़ाम डेज पर पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।